जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रोजगार पाठशाला। साथियों 41 एफएडी मॉडल क्वेश्चन पेपर की जो सीरीज चल रही है उसमें आज आपका जो टॉपिक रहने वाला है वो है रीजनिंग का। इससे पहले दोस्तों हमने जीएस और जीके के मॉडल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया है। उससे पहले इंग्लिश को सॉल्व किया था, इंग्लिश से पहले हमने मैथ को सॉल्व किया था। तो जैसा कि मैंने पहले ही अपने वीडियो में बताता आया हूँ कि हमको अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही चलना है, लगातार किसी एक सब्जेक्ट पे फोकस नहीं करना है। तो सभी सब्जेक्ट को हमको कवर करते हुए चलना है। और दोस्तों जो क्वेश्चन हम लेकर आ रहे हैं ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पैटर्न पे ही है, ठीक है। आपके सिलेबस पे आधारित प्रश्न ही इसमें लाए जा रहे हैं। आपको इससे हार्ड लेवल को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी प्रैक्टिस सेट को लगाते रहिए, साथ साथ में पीडीएफ को भी सॉल्व करते रहिए। पीडीएफ के साथ अगर आप तैयारी करेंगे तो आपकी तैयारी और बेहतर हो जाएगी। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज की सीरीज को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच वन इज डिफरेंट। निम्न में से अलग कौन है, आपको ये बताना है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से अलग कौन सा है आपको ये बताना है। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बहुत टफ क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 1 मिनट में इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। ऑप्शन है पनीर, मक्खन, दूध, दही। आपको इसमें से अलग क्या लग रहा है वो बताना है, ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें पनीर दिया गया है, मक्खन दिया गया है, दूध दिया गया है, दही दिया गया है, ठीक है। 4 चीज़ दिया गया है। अब इसमें देखिए जो दूध है ये सबसे अलग है। अलग क्यों है उसका कारण मैं बताता हूँ। देखिए दोस्तों, पनीर हो गया, मक्खन हो गया, दही हो गया, ये सारे जो चीज़ हैं ये दूध से बनाए गए उत्पाद हैं, ठीक है। ये दूध से बनाए गए हैं, ठीक है। और तो दूध सबसे अलग हो जाएगा क्योंकि दूध से बने हुए उत्पाद ये तीनों हैं, तो दूध सबसे इसमें अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, नीचे दिए गए शब्दों को एक अर्थपूर्ण क्रम में रखें। अरेंज द वर्ड गिवन बिलो इन द मीनिंगफुल ऑर्डर। आपको यहाँ पे देखिए सेंटेंस दिया गया, ठीक है। आप इसको आपको मीनिंगफुल वर्ड में अरेंज करना है। क्या दिया गया है हम उसको पढ़ते हैं। पहले में दिया गया है जिला यानी कि डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद विलेज, फिर स्टेट, फिर ब्लॉक या नेशन, ठीक है। गांव, जिला, राज्य, तहसील और राष्ट्र हमको दिया गया है। अब इसको हमको अरेंज करना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले छोटे से शुरुआत करेंगे, गांव से, ठीक है। तो गांव से हम अगर शुरुआत करेंगे तो गांव हमारा देखिए कौन से नंबर पे, 2 नंबर पे। दोस्तों अगर 1-2 नंबर यहाँ पे लिखूंगा तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा कि यहाँ गांव 2 नंबर पे है, तो हम मैच करते जाएंगे। गांव है हमारा 2 नंबर, तो यहाँ हमारा 2 नंबर पे, ठीक है। 2 नंबर इधर भी है, 2 नंबर इधर भी है। अब उसके बाद गांव के बाद क्या आता है दोस्तों, हमारा आता है, गांव के बाद आता है ब्लॉक, ठीक है। यानी कि हमारा तहसील आता है जो कि 4 नंबर पे है। 4 नंबर इधर भी है, 4 नंबर इधर भी है, और इधर 4 नंबर नहीं है। तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये ऑप्शन बाहर हो गया, ठीक है। और ये ऑप्शन तो होगा नहीं दोस्तों, ये पहले से ही, क्योंकि 4 से दिया गया है और 4 पे हमारा यहाँ पे क्या दिया गया है, ब्लॉक, और ब्लॉक पहले आएगा नहीं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, 2 हो गया, 4 हो गया, अब आगे देखते हैं, ठीक है। गांव हो गया, ब्लॉक हो गया, ब्लॉक के बाद हमारा आता है डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट हो गया 1 नंबर पे, एक इधर भी है, एक इधर भी है, ठीक है। अब डिस्ट्रिक्ट के बाद हमारा आएगा स्टेट जो कि 3 नंबर पे है, तो इधर हमारा आ गया स्टेट। अब ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। 5 नंबर पे हमारा नेशन आ जाएगा जो कि यहाँ पे दिया गया है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि आज रविवार है तो आगामी रविवार के 25 दिन बाद कौन सा दिन होगा। इफ टुडे इज वेडनेसडे देन व्हाट डे विल बी 25 डे आफ्टर नेक्स्ट संडे। आपको ये बताना है कि यदि आज रविवार है, अगर आज के दिन आपको लेके चलना है कि आज रविवार है तो आगामी रविवार के 25 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या करना है, 25 दिन बाद, ठीक है। 25 दिन बाद बोल रहा है तो 25 दिन में जो विषम संख्या होती है उससे हमको इसमें क्या करना होता है, डिवाइड कर देना होता है, ठीक है। तो 25 से हम डिवाइड करेंगे 7 को, तो 7 से अगर हम डिवाइड करेंगे हमारा 4 हो जाएगा। और इसमें क्या बोल रहा है, यदि आज रविवार है तो आगामी रविवार जो आने वाला रविवार है उसके 25 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो दोस्तों उसके 25 दिन बाद कौन सा दिन होगा, उसके 4 दिन बाद आपको दिन बताना है। 25 दिन बाद के 4 दिन बाद, आगामी रविवार के 25 दिन बाद के 4 दिन बाद जो दिन होगा दोस्तों वो आपका क्या होगा, बृहस्पतिवार होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मास्टर को NCVXJX लिखा जाता है तो डॉक्टर को कैसा लिखा जाएगा, ठीक है।
इफ इन सम साइन लैंग्वेज मास्टर इज रिटन एज NCVXJX देन हाउ विल डॉक्टर बी रिटन। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों हमने पहले भी सॉल्व किए हैं जीके के मॉडल क्वेश्चन पेपर की सीरीज में। थोड़ा सा लॉजिकल है, आप दिमाग लगाइएगा तो बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन जैसे ही आप देखते हैं उसमें आपको क्या करना है कि कहीं ये सीरीज रिपीट तो नहीं हो रही है। जो इसमें टर्म्स दिया गया है, जैसे मास्टर दिया गया है, मास्टर के बाद डी दिया गया है MA, अब आपको देखना है MNAC कैसे आ रहा है, ये कैसे रिपीट तो नहीं हो रहा है, या इसमें प्लस हो रहा है या इसमें माइनस हो रहा है। इससे ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं होता, प्लस माइनस इंटू यही सब होता है इसमें। ठीक है, तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे इस टाइप के क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं मास्टर को NCVXJX किस प्रकार लिखा गया है। देखिए दोस्तों बहुत ही सिंपल है, इसमें जैसे दिया गया है मास्टर और यहाँ दिया गया NCVXJX। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मास्टर में अगर हम +1 करते हैं, अगला टर्म हमको मिल जाता है n। ठीक है, +1 करने से हमको अगला टर्म मिल गया n। उसी प्रकार अगर हम a में +1 करते हैं, अब +2 करेंगे, +1 कर लिया, इसमें +2 करेंगे तो हमको अगला टर्म मिल जाएगा n। ठीक है, उसी प्रकार s में +3 करेंगे तो हमको अगला टर्म मिल जाएगा, +3 करने से अगला टर्म हमको मिल जाएगा क्या, v। ठीक है, उसी प्रकार +3 +4 +5 +6 करते गए हैं दोस्तों, अगला टर्म मिलते गया है। अब चलिए हम डॉक्टर को करके देखते हैं डॉक्टर में किस प्रकार होता है। ठीक है, इसको हम थोड़ा इरेज कर देते हैं, अब हम डॉक्टर का सॉल्व करेंगे। पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं डॉक्टर। ठीक है, हमने लिख लिया डॉक्टर। अब डॉक्टर को फाइंड आउट करते हैं कैसे, अगला टर्म हमने क्या किया था, उसमें +1 +2 +3 करते गए, अगला सीरीज हमको मिलते गया। उसी प्रकार डी में अगर हम +1 करते हैं तो हमारा ई आ जाएगा। ठीक है, ई में और उसके बाद क्या है ओ। ठीक है, ओ में अगर हम +2 करते हैं, ठीक है, ओ में अगर +2 करते हैं तो हमारा अगला टर्म क्या आ जाएगा, क्यू। कैसे, आप अल्फ़ाबेट को पढ़ेंगे समझ जाएंगे, OPQ। ठीक है, ओ के बाद पी आता है, हमने पी को नहीं लिखा क्योंकि +2 हमने किया है तो क्यू आ गया। अब हमको क्या करना है, +3 करना है। अब हम +3 करेंगे तो C D नहीं E नहीं F आ जाएगा क्योंकि +3 कर रहे हैं। ठीक है, 2 टर्म को छोड़ेंगे, तीसरे को ले लेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, F आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार टी में हमको क्या करना है, +4 करना है, यहाँ पे +5 करना है, +6 करना है लास्ट तक। ठीक है, अब +4 करेंगे दोस्तों तो हमारा अगला टर्म टी का अगर +4 करते हैं तो हमारे पास x आ जाता है। ठीक है, अब हमको आगे करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्यों करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमको जो चाहिए था वो मिल गया। हमको ई से देखिए, ई में ई के बाद क्यू कहाँ पे है, ई के बाद क्यू हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। क्योंकि दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, आपको टर्म मिल जाता है तो आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए ज़रूरत नहीं क्योंकि आपको समय कम रहेगा और ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो हमको टर्म मिल गया, देखिए ई क्यू हमको यहाँ 2 ही बार में मिल गया था, बल्कि आगे हमको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आपको हमको समझाना था कि 1 +2 +3 +4 करते गए, अगला टर्म हमको मिलता चला गया। तो यहाँ पे जैसा कि देख रहे हैं ई मिला, क्यू मिला, उसके बाद एफ मिला, ई क्यू एफ और किसी में नहीं है तो ये सारे क्वेश्चन जो एलिमिनेट हो जाएंगे। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। और दोस्तों अगर आपको वीडियो सही लग रहा है, आपका मैं हेल्प कर रहा हूँ, तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। इस वीडियो का मैं टारगेट रखता हूँ 300+ लाइक का। देखते हैं आप लोग मेरे टारगेट को पूरा करते हैं कि नहीं करते हैं। दोस्तों अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं तो हमको भी मोटिवेशन मिलता है, हमको भी वीडियो बनाने के लिए और प्रेरणा मिलती है। ठीक है, तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न श्रेणी को पूर्ण करने के लिए दिए गए विकल्पों में से अनुपस्थित शब्द का चयन करिए। सेलेक्ट द मिसिंग वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज। आपको यहाँ पे एक सीरीज दी गई है, उसको आपको जो ब्लैंक दिया गया है उसको कंप्लीट करना है। कैसे आया है ब्लैंक, वहाँ पे क्या वर्ड आएगा आपको वो यहाँ पे खोज के लिखना है। ठीक जैसे हमने पिछले वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है, पिछला वाला क्वेश्चन जैसा ही ये क्वेश्चन है, उसमें ज़्यादा वर्ड्स दिए गए थे, इसमें कम वर्ड्स दिए गए। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ये क्वेश्चन भी आपका हो जाएगा। जैसा कि मैंने पिछले ही क्वेश्चन में आपको बताया है, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ये देखना है कि अगला वर्ड किस प्रकार आ रहा है। पहले वर्ड को आप ले लेंगे, दूसरे वर्ड को ले लेंगे, उन दोनों में ही आप जोड़ घटाव सब कर लेंगे। ठीक है, कि प्लस हो रहा है कि माइनस हो रहा है कि सीरीज कंटिन्यू हो रही है। ठीक है, तब आपको आगे सॉल्व करने में आसानी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें किस प्रकार हुआ। देखिए डी के बाद हमारा यहाँ अगला टर्म क्या है, डी और जी है, उसके बाद डी जी के बाद हमारा क्या है, एच और के। डी जी और एच और के है। ठीक है,
तो हम इसमें डी और के को पहले देखेंगे, डी और जी को देखते हैं, डी और एच को देखते हैं, ठीक है। तो डी और एच को हम देखते हैं, तो इसमें अगर +4 कर देते हैं तो हमारा अगला टर्म आ गया है एच, ठीक है। उसी प्रकार जी और के को लाने के लिए इन्होंने +4 किया है, ठीक है। जी और एच, जी और के है, तो इसमें जी में अगर +4 हम करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, के आ जाता है, ठीक है। जी था, +4 किया, एच आई जे को हमने नहीं लिया, ठीक है, के को हमने ले लिया, +4 ही तो करना था, हमने के को ले लिया। अब उसी प्रकार हम एल को देखेंगे। अगर हम एल में +4 करते हैं तो हमारा अगला टर्म आएगा, एल में अगर हम +4 करते हैं तो हमारा अगला टर्म जो यहाँ पे निकल के आएगा वो हमारा होगा दोस्तों पी। हमने पहले भी आपको बताया है, अगर आप रीजनिंग और मैथ्स को सॉल्व कर रहे हैं तो आपको वीडियो देखने से नहीं होगा, आपको पेन पेपर लेकर प्रैक्टिस करना है। साथ में जब भी आप पीडीएफ को भी रीजनिंग के और मैथ्स के सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको पेन पेपर साथ में लेकर बैठना है, तभी आपकी तैयारी बेहतर हो पाएगी, ठीक है। आपके पास बहुत कम समय बचे हैं और तैयारी ज़्यादा करना है। साथ साथ में दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपको फिजिकल की भी तैयारी करते रहना है, सुबह शाम आपको फिजिकल की भी तैयारी करना है, साथ साथ में आपको अपने रिटन एग्जाम की भी प्रिपरेशन साथ साथ में करना है, ठीक है। तो यहाँ पे +4 हो रहा है, तो +4 हो रहा है, तो एल में अगर हम +4 करते हैं तो हमारा पी आ जाता है, ठीक है। एल में +4 करते हैं तो अगला टर्म हमारा पी आ जाता है। उसी प्रकार अगर हम ओ में +4 करते हैं तो हमारा ओ के बाद क्या आएगा, ओ के बाद +4 करते हैं तो पी क्यू आर नहीं, हमारा एस आ जाएगा। पी क्यू आर को नहीं लेंगे, +4 ही तो कर रहे हैं, 3 को छोड़ के चौथा ले रहे हैं, तो पी एस हमें फाइंड आउट हो गया। इस ब्लैंक वाले जगह पे, इस ब्लैंक वाले जगह पे हमारा पी और एस आ जाएगा, पी और एस आ जाएगा। पी और एस ऑप्शन नंबर ए में है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 11वें अक्षर के बाईं ओर का 8वां अक्षर कौन सा होगा। व्हाट विल बी द 8th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ द 11th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट इन द इंग्लिश अल्फाबेट। देखिए दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपको अल्फाबेट आना बहुत ज़रूरी है। अल्फ़ाबेट तो आपको आता होगा A to Z, ऐसा तो कोई स्टूडेंट नहीं होगा जिसको अल्फ़ाबेट नहीं आता है। लेकिन अल्फ़ाबेट आने का मैं क्या बात बोल रहा हूँ, यहाँ पे अल्फ़ाबेट के साथ आपको अल्फ़ाबेट का नंबर याद करना है। जैसे A का सीरीज़ बनता है, A का नंबर है अगर 1 है तो Z का नंबर 26 है, B का नंबर हमारा 2 है, तो उसी प्रकार Y का हमारा नंबर क्या हो जाएगा 25। तो हमको इसको रट लेना है। अगर हम रट लेते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन, हालांकि इस क्वेश्चन में उतना नहीं डीपली जाना है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको आप इस टाइप का जो पैटर्न होता है उसको याद रखना है, ठीक है, कि आपको अल्फ़ाबेट के नंबर्स को याद रखना है, ठीक है। अब इसमें देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 11वें अक्षर, मैंने पहले भी बताया, अगर आप रीजनिंग और मैथ्स के पेपर को सॉल्व कर रहे हैं तो आपको पेन और पेपर साथ में लेकर बैठना है, तभी आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे और आपके दिमाग में इस टाइप के क्वेश्चंस बैठ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि दोस्तों ये जीएस और जीके की क्लास नहीं है कि आप रट के इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। स्टैटिक जीके की क्लास नहीं है कि आप इसको रटना ही है, ठीक है। इसमें आपको समझना है और सॉल्व करना है, ठीक है, ताकि आप एग्जाम के लिए बेहतर तैयारी हो पाए। आपको पीडीएफ के साथ साथ भी तैयारी करते जाना है, ठीक है, ताकि आप का एग्जाम जो है, एग्जाम आने से पहले आपकी फुल प्रिपरेशन हो जाए। अब इसमें क्या बोल रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 11वें अक्षर। अंग्रेजी वर्णमाला में दोस्तों बाईं ओर से जो 11वां अक्षर होता है वो होता है क्या, के, ठीक है। तो ये 11वें नंबर पे आता है। उसी प्रकार 8वें नंबर पे बाईं ओर से 8वें नंबर पे हमारा आता है सी, ठीक है। सी जो होता है ये 8वें नंबर पे बाईं ओर से होता है, ठीक है। अब इसमें बाईं ओर से 11वें नंबर पे बोला था तो हमारा टर्म आ गया के। उसके बाद यहाँ पे फिर क्या बोला था, 8वां अक्षर कौन सी तरफ से, बाईं ओर से, ठीक है, लेफ्ट से ही बोला था, तो हमारा अगला अक्षर आ गया सी। तो हमको तो ये फाइंड आउट करना नहीं था, ये हमने आपको जस्ट नॉलेज के लिए बताया कि 11वें अक्षर के बाईं ओर 11वें अक्षर पे के आता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे सी हमको मिल गया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी है ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट। इनमें से भिन्न कौन सा है, आपको ये बताना है। कारपेंटर, एक्वेरियस या मैकेनिक या फार्मर, बढ़ई, कुम्हार, मिस्त्री या किसान। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, हो जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। देखिए रीजनिंग है, रीजनिंग में लॉजिकल क्वेश्चन ही आते हैं, मैथ तो है नहीं कि यहाँ बैठ के सॉल्व करना है। तो आप दिमाग को अपना जितना बढ़ाएंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना सॉल्व करेंगे, आप पीडीएफ से सॉल्व करिए, वीडियो का प्रैक्टिस करिए, आपका एग्जाम का फुल प्रिपरेशन होता चला जाएगा। और इस वीडियो में दोस्तों उन्हीं क्वेश्चन को सेटअप किया गया है जो आपके एग्जाम में रहने वाले हैं। मैं
मेरे पास 23 एफएडी, 17 एफएडी और 16 एफएडी के क्वेश्चंस पेपर हैं, जिनसे मैं आपका प्रिपरेशन करा रहा हूँ। उसी के अकॉर्डिंग मैं आपके क्वेश्चन पुटअप कर रहा हूँ, जिस टाइप के क्वेश्चंस उसमें पूछे जा रहे हैं। 2017 से 2021 तक दोस्तों इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कि 16 एफएडी, 17 एफएडी और 23 एफएडी में। ठीक है, अब देखिए 41 एफएडी में पहली बार एग्जाम होने जा रहा है, तो 41 एफएडी में वहाँ पे अभी तक कोई एग्जाम नहीं हुआ था। तो लेकिन दोस्तों इंडियन आर्म फोर्स में और भी एफएडी हैं जिनमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। 23 एफएडी, 16 एफएडी और 17 एफएडी में पहले भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब बारी है 41 एफएडी को आपको क्रैक करने की। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप पीडीएफ से भी सॉल्व करते रहिए, साथ साथ में आप वीडियो को भी सॉल्व करते रहिए। पेन पेपर साथ में जरूर लेके बैठिएगा। तो देखिए इसमें बहुत ही सिंपल है, बढ़ई है, कुम्हार है, मिस्त्री है और किसान है। देखिए दोस्तों, बढ़ई जो होता है ये एक कारीगर होता है, कुम्हार जो है ये भी एक कारीगर है। ठीक है, उसके बाद मैकेनिक जो होता है ये भी एक कारीगर है, फार्मर लेकिन एक किसान होता है, तो ये फार्मर अलग हो जाएगा। ये तीनों ऑप्शन जो है एलिमिनेट हो जाएंगे। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, फार्मर। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन नॉट बी फॉर्म बाई MIRACULOUS। आपको दिया गया है मिराकुलस, आपको एक वर्ड दिया गया है, इसी वर्ड में से आपको फाइंड आउट करना है कि ये ऐसा वर्ड, जो ऑप्शन दिया गया ABCD कि कौन सा एक ऐसा वर्ड है जो इस वर्ड से नहीं बन सकता है। ठीक है, तो चलिए हम इसको बना के देखते हैं। सबसे पहले हम पहले को सॉल्व करते हैं। ठीक है, हम इसको इरेज कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए। देखिए ए में क्या दिया गया है? एम, तो एम हमारा यहाँ पे ए में ही है। ठीक है, उसके बाद ओ दिया गया है तो ओ भी हमको मिल गया। ठीक है, उसके बाद क्या दिया गया? एल, एल भी मिल गया। ए दिया गया है, ए भी मिल गया। उसके बाद आर दिया गया है, आर भी मिल गया। तो ये क्वेश्चन हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। फिर उसके बाद लोकस दिया गया है तो एल भी दिया गया है। यहाँ पे फिर से इसको इरेज करते हैं, फिर समझते हैं। फिर यहाँ पे दिया गया है एल। ठीक है, एल दिया गया है, एल भी हमारा मिल गया। उसके बाद क्या दिया गया? ओ दिया गया, ओ भी मिल गया। अगला टर्म सी, सी भी यहाँ पे है। अगला टर्म क्या है? एस, एस भी यहाँ पे है। ठीक है, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद क्या है? सी, सी को देखते हैं हम, इसको फिर से इरेज करते हैं, फिर को सी को समझते हैं। सी में क्या है? एस, एस भी मिल गया हमको। एस के बाद क्या है? ओ है, ओ भी मिल गया हमको। एल है, एल भी मिल गया। एल के बाद ए है, ए भी यहाँ पे दिया गया है। सी है, सी भी यहाँ पे दिया गया है। ई है, ई देखिए दोस्तों, ई यहाँ पे नहीं दिया गया। मैं इरेज करता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ई देखिए, इस वर्ड में ई कहीं नहीं दिया गया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, हमको डी को करने की जरूरत नहीं है, डी भी यहाँ पे नहीं दिया गया होगा। ऑप्शन नंबर सी हमको मिल गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा और वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लग रही होगी। और दोस्तों अगर आपको वीडियो सही लग रही है, आपका मैं हेल्प कर रहा हूँ, तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। जैसा कि पहले भी मैंने बताया कि वीडियो को बनाने में बहुत समय लगता है दोस्तों। आप लोग के लिए क्वेश्चन पेपर को सेटअप करने में टाइम लगता है, उसको टाइपिंग करना पड़ता है। ठीक है, तो क्वेश्चन को सेटअप करने में टाइम अगर मुझे लग रहा है तो ठीक है दोस्तों, आप लोग की हेल्प हो रही है और आपको लाइक करने में सिर्फ 1 सेकंड लगेगा, तो वीडियो को जरूर लाइक करें दोस्तों। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट। इनमें से भिन्न कौन सा है? आपको बताना है इनमें से भिन्न कौन सा है। ठीक है, 72 दिया गया है, 45 दिया गया है, 81 दिया गया है, 28 दिया गया है। ठीक है, 72, 45, 81, 28, और इसमें आपको बताना है अलग कौन सा है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट। जल्दी से करिएगा दोस्तों, वीडियो मैं नहीं चाहता हूं कि लंबी हो जाए, आप लोग कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएं। दोस्तों थोड़ा अगर लंबी भी हो जाए तो आप ये सोचिए कि मैं आपको समझा के कर रहा हूं। मैं यही कोशिश रखता हूं कि कोई भी वीडियो 20 मिनट से ज़्यादा ना हो। ठीक है, 20 मिनट से ज़्यादा ना हो, इसीलिए उम्मीद रखता हूँ 20 से 22 मिनट हो जाए, उससे ज़्यादा कोई भी वीडियो ना हो। मैं आधा घंटा, 40 मिनट, 45 मिनट की वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ दोस्तों कि आपको पढ़ने में बोरिंग लगे और इंटरेस्टिंग में लगे। थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए दोस्तों। आपका सिलेबस अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही हम चल रहे हैं। आपका सिलेबस फुल कंप्लीट कराने की मैं गारंटी लेता हूँ। आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। लगातार आप वीडियो को देखते रहिए और साथ साथ में आप PDF के साथ अपना प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या दिया गया है? 72, 45, 81 और 28। ठीक है, तो देखिए 72, 45 और 81 जो है ये 9 के टेबल में आता है। देखिए 9 के टेबल में तीनों आता है। कैसे? आप देखिए सबसे पहला 8 इंटू अगर 9 हम करते हैं तो हमें क्या मिलता है? 72। उसके बाद हम करते हैं 5 इंटू 9, 5 इंटू 9 अगर हम करते हैं तो हमें मिलता है 45। उसी प्रकार हम अगर 9 इंटू 9 करते हैं तो हमको कौन सा वर्ड मिलता है? 9 इंटू 9 मिलते हैं, हमको 81 मिल जाता है, अगली संख्या 81। ठीक है, अगर हम 9 के टेबल में करें, 9 के टेबल में क्या 28 आता है? तो आपका आंसर होगा नहीं, नहीं आता है।
ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए जो तीनों वर्ड था ये 9 के टेबल में आ रहे थे, ठीक है। तो ये तीनों जो हैं एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि 9 के टेबल में नहीं आता है, जो कि सबसे भिन्न है, यानी कि यहाँ पे जो भी वर्ड दिया गया है उससे डिफरेंट है, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल प्लस 1 माइनस फर्स्ट टाइप, ठीक है। आप टोटल जितनी यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या है टोटल 23 है, प्लस 1 कर देंगे 23 में, ठीक है। और प्लस 1 माइनस फर्स्ट साइड यानी कि पहला साइड किसका, राम का। तो देखिए टोटल प्लस 1 माइनस फर्स्ट साइड। अब टोटल कितना है यहाँ पे, टोटल 23 है, प्लस 1 हमने कर दिया, माइनस फर्स्ट साइड 13, ठीक है। तो 24 हो गया, यहाँ 23 और 1 एक उसमें जोड़ लिए तो हमारा कितना हो गया, 24 हो गया, और माइनस 13 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 11। उसी प्रकार हमको दूसरा देखना है, यहाँ पे हमारी आ जाएगी सेकेंड साइड। उसी प्रकार हमको दूसरा देखना है, अब हमको देखना है किसका, श्याम का। अब हम चलिए श्याम का देखते हैं। टोटल प्लस 1 हमारा 24 हो जाएगा। पहले में हमने क्या किया, टोटल प्लस 1 माइनस फर्स्ट साइड। तो टोटल कितना था, पहले हम एक बार फिर से पहला वाला कर देते हैं। टोटल हमारा कितना था 23 में प्लस 1 किया 24, और उसके बाद माइनस हमको करना था फर्स्ट साइड हमारा 13 था, ठीक है। 13 हमने माइनस किया तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 13 अगर हम माइनस करते हैं तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 11, ठीक है, 11 आ जाएगा। उसी प्रकार हम अभी देखेंगे श्याम का, ठीक है। हम श्याम का देखेंगे, टोटल कितना है 23 है, 23 में हमने प्लस 1 किया तो ये भी 24 हो जाएगा। अब हमको इसमें 14 माइनस करना, वहाँ पे 10 आएगा, तो 11 आया था तो यहाँ पे आ जाएगा 10। तो पीछे से अंतिम से उनका क्रमांक क्या हो जाएगा, 11वां और 10वां, ठीक है। 11वां और 10वां उनका क्रमांक हो जाएगा, पीछे की तरफ से अंतिम से उनका क्रमांक क्या होगा आपको यही बताना था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 11वां और 12वां स्थान अंतिम से होगा श्याम और राम का, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। विनोद भास्कर का भाई है, महिमा विनोद की बहन है, विशाल प्रीतमा का भाई है, और प्रीतमा भास्कर की पुत्री है। विशाल का अंकल कौन है आपको ये बताना है। ऑप्शन है भास्कर, मनोहर, विनोद या कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या करना है, इससे पहले मैं बेसिक आप लोग को करवा चुका हूँ, आपको पता ही होगा कि फादर मदर को हमेशा ऊपर नीचे दर्शाते हैं, और ब्रदर अगर होता है, भाई बहन अगर होता है तो उसको साइड में अपने दर्शाते हैं, ठीक है। तो इसमें पहले क्या पूछ रहा है, सबसे पहले वो देखेंगे पहला क्या पूछ रहा है। विनोद जो है वो भास्कर का भाई है, ठीक है। तो विनोद को हम बी से करते हैं, उसके बाद भास्कर का भाई है, तो भास्कर इसका भाई है तो इसके बगल में हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा छोटा कर लेते हैं, विनोद जो है वो भास्कर का भाई है, उसके बाद महिमा विनोद की बहन है, तो भाई बहन ही है तो एक ही सीरीज में रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे महिमा हो जाएगी, ठीक है, महिमा को एम से डिनोट करते हैं। उसी प्रकार अब क्या है, विशाल प्रीतमा का भाई है, विशाल जो है वो प्रीतमा का भाई है, प्रीतमा भास्कर की पुत्री है। पूरा पढ़िएगा तभी आप कर पाएंगे। तो विशाल जो है वो प्रीतमा का भाई है, प्रीतमा जो है भास्कर की पुत्री, तो भास्कर यहाँ पे है, भास्कर की पुत्री ऊपर नीचे दर्शाते हैं, तो भास्कर की पुत्री कौन है, प्रीतमा है, तो प्रीतमा इधर हो जाएगी, प्रीतमा को हम पी से डिनोट करते हैं। उसके बाद प्रीतमा का भाई कौन है, विशाल जो है वो प्रीतमा का भाई है, तो यहाँ बगल में हो जाएगा भाई, ठीक है। प्रीतमा का भाई कौन है, विशाल, ठीक है। विशाल को हम वी से डिनोट करते हैं, ठीक है, वी हो गया। यहाँ वी जो है ये विनोद है, और यहाँ वी जो है विशाल है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करना था, विनोद भास्कर का भाई है तो हमने विनोद को भास्कर का भाई है तो दोनों को बगल सीरीज में रखा, और महिमा जो है विनोद की बहन है तो इनको भी बगल में रखा। भाई बहन एक सीरीज में होते हैं, आपको पता होगा बेसिक। अब उसके बाद जो फादर मदर जो होते हैं उनका जो सीक्वेंस होता है ऊपर नीचे का होता है, ठीक है। अब विनोद की, ठीक है, यहाँ पे क्या बोला, विनोद की, ठीक है, विनोद की पुत्री जो है महिमा विनोद की बहन है, विशाल प्रीतमा का भाई है, प्रीतमा भास्कर की पुत्री है, तो भास्कर की पुत्री प्रीतमा यहाँ पे हमने कर लिया। उसके बाद जो प्रीतमा विशाल जो है वो प्रीतमा का भाई है, तो विशाल प्रीतमा का भाई, विशाल को हमने कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमको देखना है कि विशाल का अंकल कौन है, विशाल का अंकल हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखिए
यहाँ है भास्कर, ठीक है, ये है भास्कर, और उसके बाद ये है, कौन है ये, प्रीतमा है, और ये है विशाल, ठीक है। अब देखिए अगर भास्कर इनके पिता हो गए, ठीक है, भास्कर इनके पिता हो गए, किसके, विशाल के, तो भास्कर का भाई कौन है, विनोद है, तो विनोद क्या हो जाएंगे, अंकल। ये तो क्या थी, इन तो मदर थी, लेकिन यहाँ पे पुत्री किसकी थी, पुत्री यहाँ पे थी भास्कर की, ठीक है। तो यहाँ पे अंकल कौन हो जाएगा, इनका अंकल जो हो जाएगा, विशाल का जो अंकल हो जाएगा वो हो जाएगा विनोद। बहुत ही सिंपल था, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में पूछा क्या था, क्या गया था, विशाल का अंकल कौन है, तो विशाल का अंकल जो है वो विनोद है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगर आपको सेशन अच्छा लगा, अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, और आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा, क्या ये सेशन को कंटिन्यू रखना चाहिए कि नहीं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है, ए बी से छोटा है, ई से लंबा है, सी सबसे छोटा है और डी ए से थोड़ा सा छोटा है, परंतु ई से लंबा है, सबसे छोटा कौन है। ए बी से छोटा है, ठीक है, और सी से लंबा है, और डी ए से थोड़ा सा छोटा है, परंतु ई से लंबा है। सबसे छोटा कौन है इस सीरीज में, आपको ये बताना है सबसे छोटा कौन सा है। ए इज टॉलर देन ई, शॉर्टर देन बी, सी इज टॉलेस्ट एंड डी इज स्लाइटली शॉर्टर देन ए, ठीक है, बट टॉलर देन ई, हु इज शॉर्टेस्ट, आपको ये बताना है सबसे छोटा कौन है। तो देखिए दोस्तों, ए और बी सब, ए और देखिए शुरू से हम सॉल्व करते हैं, ए बी छोटा, ई लंबा। अब देखिए ए और बी को हम पहले कर लेते हैं, ए और बी। देखिए ए बी से क्या बोल रहा है, ए बी से छोटा है, ई से लंबा है, ए बी से छोटा है। अब देखिए इस जिसके तरफ ये मुंह खुला रहेगा, ठीक है, जिसकी तरफ ये मुंह खुला रहेगा वो सबसे बड़ा होगा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, हमको सबको एक तरफ करते जाना है, ठीक है, सबको एक तरफ करते जाना है। अब देखिए सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे, क्या बोल रहा है, ए बी से छोटा है, ई से लंबा है, ठीक है, ए बी से छोटा है और ई से लंबा है, ठीक है। तो पहले हम लिखते हैं ए को, ए किससे छोटा है, बी से छोटा है, ठीक है, यानी बी बड़ा हो गया, बी से छोटा है, ठीक है। ई से लंबा है तो हम आगे ई को लिख लेते हैं, क्योंकि ए ई से लंबा है तो आगे जो होगा वो लंबा होगा, तो ई से लंबा है, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, सी सबसे लंबा है, सी सबसे लंबा है तो सी को हम सबसे आगे कर लेते हैं, सी सबसे लंबा है। अब उसके बाद डी ए से थोड़ा छोटा है, डी जो है ए से थोड़ा छोटा है, यानी कि ए बड़ा है और डी जो है ए से थोड़ा छोटा है, तो हम ई को मिटा लेते हैं, ई के आगे आएगा डी, तो ठीक है, तो डी जो है ई से थोड़ा छोटा है, और यहाँ पे ई था तो हम ई को लिख देते हैं, ठीक है, ई से थोड़ा सा छोटा है, परंतु ई से लंबा है तो भैया ई के बीच में ही तो आएगा डी, तो यहाँ पे बीच में डी आ गया। अब सबसे छोटा कौन सा है वो बताना है, ठीक है। तो देखिए मैंने क्या बोला था, जिसकी तरफ ये मुंह खुला रहेगा वो लंबा होगा, तो सबसे लंबा इस क्वेश्चन में बोला गया था कि सी सबसे लंबा है, सी सबसे लंबा है। तो सबसे छोटा कौन है आपको ये बताना, तो सबसे छोटा इसमें ई है दोस्तों, सबसे छोटा कौन है, ई है सबसे छोटा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, सेलेक्ट द रिलेटेड लेटर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए, एस आर पी क्यू ओ एल एल एम, और उसी का सीक्वेंस में दिया गया है के जे एच आई। अब आपको अगला टर्म फाइंड आउट करना है दोस्तों। इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए मैंने आपको बोला था अल्फ़ाबेट अगर आपको याद होगा तभी आप इस टाइप के क्वेश्चंस कर पाएंगे, नहीं तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में छोड़ के आएंगे। तो आपको सबसे पहले इसके लिए अल्फ़ाबेट के नंबर्स को याद करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया गया एस पी आर क्यू, एस आपको पता ही नहीं कौन से नंबर पे आता है, एस जो है 19वें नंबर पे आता है, आर 18वें नंबर पे आता है, पी जो है वो 16 नंबर पे आता है, और क्यू जो है ये 17वें नंबर पे आता है। पी के तुरंत बाद क्यू है 17वें नंबर पे आता है। तो 18, 17, 19, 16 ये ऐसे आपका सीक्वेंस दिया गया है। तो आपको इसमें लेटर्स पता होना चाहिए, तभी आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे दोस्तों। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में इन्होंने क्या किया है, सब में से इन्होंने -4 किया है, तो अब इनका अगला टर्म फाइंड आउट हुआ है। जैसे यहाँ पे क्या दिया गया, एस, एस में से अगर -4 किया इन्होंने तो इनका अगला टर्म हो के आया है ओ। अब एस का नंबर आपको पता होना चाहिए, एस का नंबर जो होता है वो 19 होता है। अगर 19 में से इन्होंने -4 किया तो इनका अगला टर्म आया 15। 15 पे जो वर्ड आता है उन्होंने इसको लिखा है जी। अब देखिए
15 पे जो वर्ड आता है वो है लेटर कौन सा है, ओ है। अब उसी प्रकार फिर से इन्होंने वही काम किया है, ठीक है। अब देखिए आर है, आर में से इन्होंने फिर से माइनस किया, ठीक है, आर में से इन्होंने फिर से अगर माइनस किया है -4 को, तो कौन सा वर्ड आया, आर -4, तो एन आया है। आर -4 करेंगे, आप आर का जो नंबर होता है वही नहीं पता होगा आपको, तो कैसे करेंगे, आर का जो नंबर होता है 18, 18 में से हम अब माइनस करेंगे, ठीक है, एन का नंबर -4 करना है, तो -4 करेंगे, हमें -4 करने से कितना आएगा, हमारा -4 करने से कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा हमारा 14। 14वें नंबर पे कौन सा नंबर आता है, 14वें नंबर पे हमारा एन आता है, अगला टर्म। इसी प्रकार इस सीरीज को फॉलो किया गया है दोस्तों, तब हमारा अगला टर्म आया है। अगर इसी प्रकार हम -4 करते जाएंगे तो हमारा अगला जो टर्म है GFDE, आप कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, आप अपने पेपर कॉपी में सॉल्व करिएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस हो जाएंगे। और इस टाइप के क्वेश्चन के लिए सबसे पहले आपको अल्फ़ाबेट याद करना जरूरी है। आप एग्जाम में ABCD लिख लेंगे, उसके अंदर आप सोचेंगे कि नंबर लिख लो, तो आपका बहुत समय चला जाएगा। जहां आपका 5 क्वेश्चन बनना चाहिए, आपका एक ही क्वेश्चन बन पाएगा और आपका बहुत सारा क्वेश्चन छूट जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अगर -4 की सीरीज को हम फॉलो करते रहे, तो GFDE हमारा निकल के आएगा, GFDE, ठीक है। और GFDE हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, GFDE जो है ऑप्शन नंबर डी में है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ आ गया होगा, आप लोग को समझ में आ रहा होगा, और आप पेन पेपर लेकर बैठे होंगे और आप अपने कॉपी पेन में इसको, कॉपी पेन के साथ इसको सॉल्व भी कर रहे होंगे। और जिन्होंने नहीं सॉल्व किया दोस्तों, जरूर सॉल्व करिएगा। -4 की सीरीज यहाँ पे फॉलो हो रही है, आपको अल्फ़ाबेट्स के नंबर याद रखने हैं, तभी आप इस टाइप के क्वेश्चन को तुरंत कर पाएंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि टीचर को VGCEZGT लिखा जाए तो चिल्ड्रन कैसा लिखा जाएगा। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन अभी मैंने कराया है, 3-4 क्वेश्चन, नहीं शायद 3rd या 4th क्वेश्चन इस टाइप का था, आपको मैंने इसको सॉल्व कराया था। आपको उसी प्रकार इसको देखना है। मैंने आपको बताया, इसमें आपको देखना है माइनस हो रहा है, प्लस हो रहा है, या कंटिन्यू सीरीज को फॉलो किया जा रहा है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको ध्यान से देखना है कि इसमें कौन सा टर्म फॉलो हो रहा है, कौन से नंबर पे आ रहा है, कितना प्लस करने पे आ रहा है, कितना माइनस करने पे आ रहा है, या कंटिन्यू सीरीज चल रही है, ठीक है। ध्यान से देखिए। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या फॉलो हो रहा है। देखिए, यहाँ टीचर लिखा गया है और यहाँ VGCEZET, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, पिछले क्वेश्चन में हमको +1 +2 +3 +4 करते जाना था। अब लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना, इस वाले क्वेश्चन में हमको +2 +2 +2 करते जाएंगे, अगला टर्म हमको फाइंड आउट होता चला जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब देखिए, टीचर से VGCEZT कैसे बना, आपको वो पहले हम बताते हैं, उसके बाद चिल्ड्रन वाला सॉल्व करेंगे, ठीक है, जो कि हमें एक्चुअल सॉल्व करना है। देखिए, टीचर है यहाँ पे, ठीक है। टीचर में अगर हम टी में +2 करते हैं, टी में +2 करते हैं, तो टी के बाद क्या आता है, टी के बाद यू नहीं वी आता है, ठीक है। टी के बाद क्या आता है, वी आता है, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा वी। उसी प्रकार ई में अगर हम +2 करते हैं, ई में +2 करते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा, एफ जी नहीं, ई के बाद क्या आता है, एफ, उसको नहीं लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, जी लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद अगला क्या वर्ड है, आई, ठीक है। अगला क्या वर्ड है, सी है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ए है, तो ए में अगर हम +2 करते हैं तो हमारा आ जाएगा सी, ठीक है। उसी प्रकार चलिए हम फिर से आगे को भी उसी प्रकार, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ में आ रहा होगा, आगे का मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। +2 करने से हमारा देखा आपने, सीरीज कंटिन्यू फॉलो होती यहाँ पे चली जा रही है, ठीक है। अब हम चिल्ड्रन में करते हैं, जो कि आपका एक्चुअल यहाँ पे पूछा गया है, CHILDREN, ठीक है। यहाँ चिल्ड्रन दिया गया है। अब चिल्ड्रन में सी में अगर हम +2 करते हैं, तो सी में अगर हम +2 करेंगे तो हमारा आ जाएगा ई, ठीक है। +2 आपको करते जाना है। एच में +2 करेंगे हम, तो हमारा आ जाएगा जे। उसी प्रकार अगर हम आई में +2 करेंगे, तो हमारा आई में +2 करने से के आ जाएगा, ठीक है। एल में अगर हम +2 करते हैं तो हमारा क्या आएगा, एन आ जाएगा। डी में +2 करेंगे तो हमारा आ जाएगा एफ। उसके बाद इसी प्रकार कंटिन्यू अगर हम करते जाएंगे, तो देखिए हमें क्या मिल गया, ई मिल गया, यू मिल गया, ठीक है, ई मिल गया, उसके बाद जे मिल गया, ई के बाद जे मिल गया, जे के बाद के मिल गया, ठीक है। के बाद हमें क्या मिला, अभी के बाद हमें मिल गया एन, एन के बाद हमको मिलेगा एफ, ठीक है। तो ऐसा सीरीज कहाँ फॉलो हो रही है, आपको ये देखना कहाँ पे फॉलो हो रही है।
तो देखिए दोस्तों, EJKNFTGP, EJKN, उसके बाद क्या है, KN के बाद F है, तो F इसमें है नहीं, ये क्वेश्चन हो जाएगा एलिमिनेट। ठीक है, अब अगला देखते हैं B, EGKFFITP, EGKFFTGP है, तो GP हमारा जो है किसमें है, ऑप्शन नंबर डी में, ये दोनों भी एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना था दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना था, सिंपल +2 करते जाना है, सिंपल +2। ठीक है, +2 करते जाएंगे, आपका अगला टर्म फाइंड आउट होते चला जाना। उसमें क्या करना था, लास्ट वाला क्वेश्चन जो हमने किया था उसमें +1 +2 +3 करना था, लेकिन इसमें +2 करते जाना है, अगला टर्म हमको निकलता चला जाएगा। सी था, हमने +2 किया। ठीक है, सी में अगर हमने +2 किया था तो हमारा ई आ गया था, ई में अगर हमने +2 किया था जे आ गया था, जे में +2 किया के आ गया, के में +2 किया एन आ गया, एन में +2 किया एफ आ गया, एफ में +2 किया टी आ गया, टी में +2 किया जी आ गया, जी में +2 किया हमारा आ गया पी। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है, कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज, निम्न श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। 9, 15, 49, 121। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको बहुत ही जल्दी से इसका जवाब देना है। 97, 81, 85, 82 ऑप्शन है आपका। ठीक है, 97, 81, 85 और 82। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, इस क्वेश्चन में स्क्वायर किया गया है। ठीक है, अगर हम 8 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, देखिए इधर क्या किया गया है, स्क्वायर किया गया है। देखिए 3 3 ज़ा 9 होता है हमारा, 3 का स्क्वायर कर लिया गया। 5 का अब इधर स्क्वायर किया गया है। ठीक है, 3 का हमने यहाँ पे क्या किया है, स्क्वायर किया है। ठीक है, उसके बाद 5 का भी स्क्वायर हुआ है 3 का, उसके बाद अगला क्या है 5 का स्क्वायर किया, उसके बाद 7 का स्क्वायर किया। ठीक है, 7 का स्क्वायर किया। अब देखिए 3 का स्क्वायर करने से हमको 9 मिला, 5 का स्क्वायर करने से हमको 25 मिला, 7 का स्क्वायर करने से हमको 49 मिला। अब देखिए इसमें 3 के बाद 2 ऐड किया तो 5 आया, 5 के बाद 2 ऐड किया 7 आया। अब 7 में 2 ऐड करेंगे हमारा कितना आएगा, 9 आएगा, और हम 9 को स्क्वायर करेंगे। 9 का स्क्वायर करते हैं हम दोस्तों। ठीक है, 9 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो हमको मिलता है 81। तो 81 हमारा ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको सेशन अच्छा लग रहा हो, आपको समझ में आ रहा होगा, और आपको अगर अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। आपको लगता है वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, और आपको लगातार इसी प्रकार आपको रीजनिंग का मॉडल क्वेश्चन पेपर मिलता रहेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने टोटल 15 क्वेश्चन रखे थे, अगर और क्वेश्चन रखते तो दोस्तों समझाने में टाइम लगता है, तो आपका ये जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है। ठीक है, इसीलिए हमने ज़्यादा क्वेश्चंस को इस वीडियो में रखा नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, अब हमने टोटल 15 क्वेश्चन यहाँ पे कवर किया है दोस्तों। अब इसको आपको प्रैक्टिस करना है, यही नहीं कि आपने वीडियो देख लिया, आपको साथ साथ में इसका प्रैक्टिस भी करते चलना है। ठीक है, और अगर आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत है तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपका जल्द से जल्द रिप्लाई जरूर करेंगे। आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, आपको वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा। अब दोस्तों आपको आप हमसे डायरेक्ट मैसेज करना चाहते हैं, डायरेक्ट बात करना चाहते हैं, तो आप हमको टेलीग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं। साथ साथ में आप इंस्टाग्राम पे भी हमको फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम लिंक मिल जाएगा। आप इंस्टाग्राम लिंक पे आप डायरेक्ट हमको मैसेज करके अपना सुझाव और आपका कोई दिक्कत है तो आप वहाँ पे बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।